हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे बच्चे। तो चलिए बच्चे, हम लोग बात कर रहे थे अपने नए चैप्टर के ऊपर, नई बुक के ऊपर, है ना। दैट इज कंपनी अकाउंटिंग और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ठीक है, जिसमें हमारा जो 8वां चैप्टर है पूरी सीरीज के हिसाब से देखें, और इस बुक का पहला चैप्टर है। ठीक है, दैट इज अबाउट दिस शेयर, और हम कह सकते हैं कि इशू ऑफ शेयर के ऊपर ये चैप्टर है। अल्टीमेटली बेस्ड है कि हम अगर शेयर इशू करते हैं, मतलब कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उसकी अकाउंटिंग वो किस तरीके से करती है। कल बच्चे हमने क्या सीखा था कि हमने सीखा था यार कि पार्टनरशिप वाला बिजनेस किस तरीके का बिजनेस है। वहीं अगर हम बात करें इंडिविजुअल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, साथ में कंपनी, ये सारे डिफरेंसेस देखे थे कि इन तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं। अगेन हमने देखा था कि जो कंपनी है इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स। एक है आपकी प्राइवेट कंपनीज और एक है पब्लिक कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज क्या होती हैं हमने देखा था, पब्लिक कंपनीज क्या हैं वो देखा था, और बेसिक जो अंतर इनमें था वो हमने देखा था कि यार जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें जो ओनर्स होंगे वो स्टार्ट होंगे फ्रॉम 2 to 200, लिमिट होगी 200 से ज्यादा मालिक नहीं हो सकते प्राइवेट कंपनीज में। और वहीं हमने बात करी थी पब्लिक कंपनी में, अगर हम देखें तो वहां पे 7 से स्टार्ट होगा, मिनिमम 7 होने चाहिए, और जो मैक्सिमम लिमिट है वो है ही नहीं, वो अनलिमिटेड है, कितने भी मालिक उस कंपनी के अंदर हो सकते हैं। और हमने ये देखा था कि जो पब्लिक कंपनीज हैं उन्हीं को ये अधिकार दिया गया है, उन्हीं को ये राइट है दैट दे कैन शेयर देयर ओनरशिप, वो अपनी ओनरशिप को शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज है वो नहीं कर सकती। ये हमने अंतर देखा था। फिर हमने देखा था कि जो शेयर है वो होता क्या है, इट इज द स्मॉल यूनिट ऑफ द कैपिटल ऑफ द फर्म। फर्म की जो पूरी कैपिटल होती है, कंपनी की जो पूरी कैपिटल होती है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा, एक यूनिट होती है शेयर। और शेयर इशू करने का या शेयर बेचने का रीजन फर्म के पास क्या होता है या फिर कंपनी के पास क्या होता है, वो है अरेंज दी फंड। फंड को जब अरेंज करना होता है, पैसे को जब अरेंज करना होता है, तो शेयर बेचने पड़ते हैं या शेयर इशू करने पड़ते हैं, कुछ भी आप कह लो। और हमने देखा था कि भाई फंड को अरेंज करने के, हालांकि दूसरा एक तरीका है डेट, हम उधार भी ले सकते हैं, लेकिन कितना उधार, कब तक उधार लोगे, है ना। तो उसकी भी एक लिमिट होती है, तो उस लिमिट को अगर आप क्रॉस कर जाएं तो फिर आपको अपनी कंपनी के शेयर बेचने पड़ेंगे। लेकिन कितने शेयर बेचेंगे इसके लिए भी प्रावधान है कि भैया आप ऐसा नहीं कि कितने ही शेयर बेच लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने देखा था कि जो शेयर कैपिटल है कंपनी की वो 5 कैटेगरीज में अगेन कैटेगराइज है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑथोराइज कैपिटल था। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब होता है आपकी कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी होगी और कितने नंबर ऑफ शेयर आपके पास होंगे जिनको आप पब्लिक में बेच सकते हो। ये सब पहले से डिसाइड कर दिया जाता है। जब जैसे ही आप कंपनी को रजिस्टर्ड करते हो अंडर द एक्ट ऑफ 2013, है ना, जो कंपनीज एक्ट 1956 पहले चला करता था, 2013 के अंदर उसमें अमेंडमेंट हुए तो वो कंपनीज एक्ट 2013 बन गया। तो उसमें अगर आप रजिस्टर्ड करोगे खुद को तो वो आपको बता देंगे पहले कि आपकी कैपिटल इतनी ही होनी चाहिए, इसको एक्सीड आप नहीं कर सकते। ये सारी बातें हमने सीखी थी। ठीक है, चलिए आज हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए उसको आगे ले जाते हैं, प्रोसेस जहां तक हमारी चली जाएगी, है ना। अब बच्चे ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब आपको ये बहुत अच्छे से ड्रिल करके याद करना है, इस पर लापरवाही नहीं बरतनी है। चलिए आज हम क्या सीखने वाले हैं, दैट इज प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ शेयर। जब कंपनी शेयर बेचती है ना, जब कंपनी पब्लिक को शेयर बेचती है, अपने शेयर देती है लोगों को, या हम कह लें कि अपना जो ओनरशिप है वो शेयर करती है, तो उसका एक प्रोसीजर फॉलो करती है। क्या वो प्रोसीजर है? द फर्स्ट, डिसीजन टू इश्यू ऑफ शेयर। सबसे पहले बच्चे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, उनको लगता है कि हमारे पास फंड की शॉर्टेज हो रही है, हमारे पास पैसा कम है और हम लोगों को अपनी कंपनी के शेयर इशू करने चाहिए, बेचने चाहिए, ये डिसीजन वो लेते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये डिसीजन लेते हैं कि हमको शेयर बेचने चाहिए, पहला काम होता है। ठीक है, पहला काम तो आपने ये करना है। देन प्रोवाइड अ प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक। ये प्रोस्पेक्टस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको याद रखना है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट, है ना, जो कि आप अखबारों में यानी न्यूज़पेपर्स में देते हैं, या फिर कंपनी की जो अपनी ओन वेबसाइट होती है उसमें आप इसको प्रोवाइड करवाते हैं। ये प्रोस्पेक्टस क्या है? एक प्रकार का एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट जब हम करते हैं ना किसी चीज का, तो कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवाते हैं ना पब्लिक को, सो दैट वो अट्रैक्ट हो, है ना। और ये प्रोस्पेक्टस भी वैसा ही होता है, एडवर्टीजमेंट आप उसको कह सकते हैं। और इस ये एडवर्टीजमेंट या प्रोस्पेक्टस आपको कंपनी की वेबसाइट पे ज्यादातर मिलेगा, आजकल तो ऑनलाइन सारा मामला है। तो कंपनी की अपनी जो स्पेशल वेबसाइट होती हैं उनमें आपको ये मिल जाएगा। इस प्रोस्पेक्टस में होता क्या है? इस प्रोस्पेक्टस में बच्चे कंपनी की सारी जानकारी, कि कंपनी कितने शेयर बेचने वाली है, क्या उसकी ऑथोराइज कैपिटल है, कौन उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कंपनी डील किस में करती है, कंपनी कहाँ कहाँ ब्रांचेस हैं, यानी ऑल दी अट्रैक्टिव पॉइंट्स, है ना, जो भी कंपनी
की ओर हमको अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स में मेंशन किए जाते हैं। यानी पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी कुंडली है ये, ऐसे मान लो आप, पूरी कुंडली है कंपनी के बारे में। ठीक है, चलिए देन पब्लिक अप्लाई फॉर शेयर्स। उसके बाद क्या होता है, हम लोग प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं, मतलब हम जो पब्लिक हैं हम लोग प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं और हमें लगता है कि वाह यार ये कंपनी बढ़िया है, इसके हमको शेयर खरीदने चाहिए, तो फिर हम अप्लाई करते हैं। प्रोसेस क्या है, हम लोग अप्लाई करेंगे। उसके बाद कंपनी रिसीव एप्लीकेशन अलोंग विथ मनी। जब हम बच्चे अप्लाई करते हैं ना, जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें कुछ पैसा कंपनी को उस टाइम पे भेजना होता है अलोंग विथ द एप्लीकेशन। लेट्स सपोज एक शेयर है 1,000 रुपए का, कोई कंपनी अपने शेयर बेच रही है 1,000 रुपए के, मुझे 4 शेयर चाहिए। मुझे कितने शेयर चाहिए, 4,000। तो अब कंपनी बोलती क्या है ना, 1,000 रुपए आप इकट्ठा मत दो। कंपनी बोलती है कि आप 1,000 रुपए इकट्ठे मत दो, आप क्या करो, 3 टुकड़ों में दे दो हमको, है ना। पहले बार 200 भेज दो, अगले बार 400 भेज देना, फिर 400 भेज देना। इस तरीके से आपको पैसा देने के लिए कंपनी कहती है। तो आपने क्या करना है, अगर आपको माना 2 शेयर चाहिए तो आपको 2 इंटू 200 यानी 400 रुपए कंपनी को भेजने पड़ेंगे विद दी एप्लीकेशन। आप 2 शेयर चाह रहे हैं ना अपने लिए, आपको क्या करना है कि हमको 2 शेयर चाहिए, 2 शेयर चाहिए। अगर आपको 2 शेयर चाहिए तो आपको क्या करना है बच्चे, आपको 2 रुपए के हिसाब से, सॉरी 200 रुपए के हिसाब से 2 शेयर पर यानी 400 रुपए कंपनी को साइन करना पड़ेगा। ये है आपका मामला ये वाला। फिर आपका क्या है बच्चे, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अलॉटमेंट ऑफ शेयर क्या होता है, जब आपने कंपनी को एप्लीकेशन दी, अब कंपनी के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो आपको शेयर अलॉट करेगी, देगी कि नहीं देगी। आपको शेयर देगी कि नहीं देगी ये कंपनी के ऊपर है। अगर कंपनी आपको शेयर देती है तो उसे अलॉटमेंट ऑफ शेयर कहते हैं फ्रॉम द कंपनी, है ना। और अगर नहीं देगी तो नहीं देगी, आपको कैंसिल कर देगी और आपका पैसा आपको रिफंड कर देगी। तो ये वो कहलाता है बच्चे अलॉटमेंट ऑफ शेयर, आपको शेयर दे देगी। फिर रिसीविंग द अलॉटमेंट मनी, जैसे ही आपको शेयर अलॉट करेगी फिर आपसे पैसा मांगेगी, है ना। जैसे आपको वो शेयर अलॉट कर देगी फिर आपसे पैसा मांगेगी। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि 200 रुपए आपने पहली बार देना है, 400 फिर दूसरी बार देना है, 400 फिर तीसरी बार देना है। तो जो पहली बार आपको भेजना है ये पैसा कहलाता है एप्लीकेशन का पैसा। दूसरी बार जो आपने भेजना होता है वो कहलाता है अलॉटमेंट का पैसा। जो तीसरी बार आपने भेजना होता है वो कहलाता है कॉल का पैसा। ऐसे कंपनी पैसा आपसे लेती है। तो एप्लीकेशन तो आपको जब आपने अप्लाई किया उसके साथ पैसा भेजा तो कंपनी ने आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट की और फिर आपको अलॉट कर दिए शेयर। अलॉट करेगी फिर वो आपसे 400 रुपए मांगेगी एक शेयर पर। आपके 2 शेयर हैं तो 800 रुपए आपको फिर देना पड़ेगा। जो आप दोगे वो कंपनी रिसीव करेगी। ठीक है, कॉल ऑन शेयर्स तीसरी जो इंस्टॉलमेंट है वो मांगेगी आपसे। ठीक है, फिर उसको रिसीव करेगी कंपनी। ठीक है, इतना होने के बाद अब कंपनी क्या करेगी, प्रोवाइड शेयर सर्टिफिकेट। आपको एक शेयर का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा देगी कि ठीक है आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, ऐसा लिख के आपको दे देगी। वो सर्टिफिकेट हुआ एंट्री इन रजिस्टर ऑफ मेंबर। ऑफ मेंबर का मतलब हुआ कंपनी एक रजिस्टर को मेंटेन करती है जिसमें वो सारे मेंबर्स का नाम लिखती है। मेंबर्स कौन, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कौन है, मेंबर्स। मेंबर्स कौन है, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन है, जिनके पास कंपनी के शेयर्स हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है, मुझे लगा कि आपको शेयर कर देना चाहिए, बता देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कई बार एक एक नंबर में क्वेश्चंस पूछे जाएं आपसे, है ना। या फिर आपका जो एग्जामिनर आपका प्रैक्टिकल लेने आता है वो आपसे पूछ ले, तो आपको फिर ये जो प्रोसीजर है सिंपल प्रोसीजर है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम एक बार में अगर देखें कि कंपनी का जो शेयर इशू करने का प्रोसीजर है वो क्या होता है, तो लेट्स बिगिन इट। डिसीजन टू इशू ऑफ शेयर। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो कंपनी के शेयर इशू करने हैं, इसके लिए एक मीटिंग बैठाएंगे और उनको लगेगा कि हमको शेयर इशू करने चाहिए, तो वो एक डिसीजन लेंगे कि हमको शेयर इशू करने हैं। पहला काम, प्रोवाइड अ प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक। आपने पब्लिक के सामने एडवर्टीजमेंट देना है इन द न्यूज़पेपर एज वेल एज इन द वेबसाइट ऑफ द कंपनीज। नाउ पब्लिक अप्लाई फॉर द शेयर। फिर कंपनी जब प्रोस्पेक्ट दे चुकी होती है, लोग प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे आपका, आपके शेयर अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन अलोंग विद मनी। आपने पब्लिक को बोला होता है कि जितने शेयर आपको चाहिए होंगे उस हिसाब से आप एप्लीकेशन का पैसा भी भेजना, तो वो आप रिसीव करते हैं। अलॉटमेंट ऑफ शेयर, आप उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमने शेयर देने हैं कि नहीं देने हैं टू द पब्लिक। अगर देने हैं तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर कहलाता है। रिसीविंग अलॉटमेंट मनी, उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा आप रिसीव करते हैं। कॉल ऑन शेयर, आप कॉल करते हैं शेयर पर। ठीक है, फिर उसका पैसा रिसीव करते हैं। ये सारे प्रोसीजर खत्म होने के बाद प्रोवाइड शेयर सर्टिफिकेट। आप लोगों को शेयर का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं कि यस यू आर द शेयर होल्डर ऑफ आवर कंपनी एंड एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। तो रजिस्टर का एक मेंटेन आपको करना होता है मेंबर का, शेयर होल्डर्स का, जिसमें उनके नाम, उनका पता सब कुछ लिखा रहता है, तो वो आपने उसमें मेंटेन कर देना होता है। तो ये पूरी एक सिंपल सी प्रोसेस है जब हम शेयर को इश्यू करते हैं। एक बार आप उतारिए फिर हम आगे बात करते हैं बच्चे। फटक से इसके बच्चों आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। चलिए बच्चे, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आपने उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लियो कि जो भी आपने करना था वो कर लिया। तो अब मैं
थोड़ा सा आगे हम लोग अपना लेवल बढ़ाएंगे। तो हमने जान लिया कि थोड़ा बहुत बातें क्या है शेयर के रिगार्डिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे की प्रोसीजर क्या है। एक्चुअली प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है ना, आपको जब कोई काम करना होता है तो उसकी एक स्पेशल प्रोसेस होती है, नहीं होती है। हम जब सुबह ब्रश करते हैं ना, तो उस ब्रश करने की भी अपनी एक प्रोसेस है। हम जब नहाने जाते हैं तो नहाने की भी एक प्रोसेस हम लोग फॉलो करते हैं। तो आपको फॉलो अप तो करना ही पड़ता है। तो एक चीजें जिस तरीके से होती हैं वो आपको पता होना तो चाहिए, है ना। तो आपने सिर्फ इश्यू ऑफ शेयर पढ़ लिया, क्वेश्चन लगाने सीख लिया, आपको प्रोसीजर ही नहीं मालूम, तो वो बात नहीं होनी चाहिए। चलिए हम बात करें आगे, दैट इश्यू ऑफ शेयर की कंडीशन, यानी जब कंपनी शेयर को बेचना चाहती है, शेयर को बेचती है कंपनी, तो वहां पे बच्चे दो तरीके हैं। या तो शेयर आपका बिकता है बच्चे एट पार, या बिकता है एट प्रीमियम। ठीक है, या तो आप शेयर बेचते हैं, आप मतलब कंपनी, या कंपनी शेयर बेचती है एट पार या फिर एट प्रीमियम। पार का मतलब क्या है? पार का मतलब है कि लेट सपोज कोई शेयर कंपनी का 10 रुपए का है, उसको कंपनी 10 रुपए में ही बेच रही है इन द पब्लिक, तो वो पार पे बेचना कहलाता है। और मान लिया आपका शेयर 10 रुपए का है ना, कंपनी का शेयर 10 रुपए का है, लेकिन उसे कंपनी बेच रही है 12 रुपए में, 2 रुपए एक्स्ट्रा बेच रही है उसको। प्राइस तो उसका 10 रुपया है, लेकिन बेच कितने में रहे हो? 12 रुपए में। 2 रुपए जो एक्स्ट्रा आप बेच रहे हो उसे उसे कहते हैं प्रीमियम पर बेचना। तो इसलिए हम जब शेयर बेचते हैं, जो इश्यू करते हैं शेयर, इट कुड बी एट पार और इट कुड बी एट प्रीमियम, राइट नाउ। अब चाहे हम पार पर बेचें या बेचें प्रीमियम पर, तो उसकी पेमेंट रिसीव करने का तरीका क्या होगा? वे ऑफ रिसीविंग द पेमेंट, पेमेंट को रिसीव करने का तरीका क्या होता है? आपको समझ में आ रहा है? जब आप अपनी कंपनी के शेयर बेचोगे, या तो बेचोगे पार पे या बेचोगे प्रीमियम पे। ठीक है, आपने पार पे बेचे या प्रीमियम पे बेचे, लोगों ने अप्लाई किया। आप अब अपनी पेमेंट को रिसीव किस तरीके से करने वाले हो? जो आपका शेयर का पैसा होगा उसको आप रिसीव कैसे करने वाले हो, उसके तरीके हैं। पहला तो बच्चे है लमशम। लमशम का मतलब होता है ऑल टुगेदर, इकट्ठे आपको पैसा चाहिए। लेट्स सपोज आपकी कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो 10 रुपया है। मान लिया एक शेयर का प्राइस 10 रुपए है, अगर कोई बंदा 1000 शेयर खरीदना चाह रहा है, तो 1000 × 10 मतलब कि उसको 10,000 रुपए इकट्ठे देने हैं। यह है लमसम। ठीक है, दूसरा बच्चे तरीका होता है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब है आपको पैसा लोगों से लेना है टुकड़ों में, है ना। या पब्लिक अपने पैसे को कैसे पे करेगी? टुकड़ों में पे करेगी, विद द इंस्टॉलमेंट करेगी। जो पहला पैसा वो पे करती है वो होता है एप्लीकेशन का पैसा। दूसरी बार जब करती है उसको बोलते हैं अलॉटमेंट का पैसा। तीसरी बार जब करती है उसे बोलते हैं कॉल का पैसा। तीसरी बार मतलब ये चौथा पांचवा छठा भी हो सकता है। पहला पैसा जो आएगा फॉर द एप्लीकेशन होगा, दूसरी बार जो आएगा फॉर द अलॉटमेंट होगा, तीसरी बार जो आएगा वो कॉल होगा, चौथी बार जो आएगा वो भी कॉल होगा, पांचवी बार जो आएगा वो भी कॉल होगा। डिपेंड करता है आप कितनी कॉल कर रहे हो। ठीक है, तो ये बच्चे है इंस्टॉलमेंट का तरीका। जब पब्लिक पैसा आराम आराम से देती है, फॉर एग्जांपल देखो शेयर है 10 रुपए का, मान लिया शेयर कितने का है? 10 रुपए का है। तो आपने इसको 4 टुकड़ों में प्रोवाइड करवा दिया। आपने लोगों से बोला कि आपको जितने शेयर खरीदने हैं खरीदो, और जो शेयर का प्राइस है मेरा वो 10 रुपए है ना। मैं उसको 10 में ही बेच रहा हूं, मतलब पार पे बेच रहा हूं। और आपको पेमेंट कुछ इस तरीके से करनी है। आपको पहली बार में 2 रुपए देने हैं, अगली बार में 3 रुपए देने हैं, फिर 4 देने हैं, 4 3 7 2 9, फिर 1 रुपए देना है। आपने ये बोला हुआ है। तो जो पहली बार पैसा आएगा वो आएगा फॉर द एप्लीकेशन, अगली बार जो आएगा वो आएगा फॉर द अलॉटमेंट, अगली बार जो आएगा वो आएगा फॉर द फर्स्ट कॉल, और अगली बार जो आएगा वो आएगा फॉर द सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल बोल रहा हूं मैं इसको, ये फर्स्ट कॉल है, ये सेकंड कॉल है। सेकंड कॉल के बाद कोई और कॉल नहीं है, तो इसके लिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं? सेकंड एंड फाइनल कॉल। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद एक और ऑल है एक कॉल और, दैट इज सेकंड कॉल। सेकंड के बाद कोई कॉल नहीं है, तो इट विल बी कॉल्ड सेकंड एंड फाइनल कॉल। लेट्स सपोज अगर इतनी ही होती है यहाँ पे, है ना, इसको मान लेते हैं हम 4 का ये भी है। ठीक है, 2 4 6 4 10 हो गया। ठीक है, मान लिया ये भी आपका 4 रुपए का, तो यहाँ पे 10 रुपए आपकी फिनिश हो रहे हैं। अब जरा सुनो, पहला हो गया एप्लीकेशन, दूसरा हो गया अलॉटमेंट, तीसरा हो गया फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद कोई और कॉल है ही नहीं, कोई और कॉल है ही नहीं, तो इसे आप क्या बोलोगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मेरी बात समझ में आ रही है? सपोज इसमें 5 कॉल हो रही होती, मतलब 5 बार पैसा आ रहा होता है। हम जरा सा प्राइस चेंज करते हैं, 2 2 4 है ना, 1 5 3 8 और 1 2 10। ठीक है, 3 2 5 1 6 4 10। ठीक हो रहा है, देखो ऐसे करके पैसा आता है। तो इसको हम बोलेंगे एप्लीकेशन, इसको बोलेंगे अलॉटमेंट, इसको बोलेंगे फर्स्ट कॉल। समझ में आ रही बात? इसको बोलेंगे सेकंड कॉल, इसको बोलेंगे थर्ड कॉल। थर्ड कॉल के बाद कोई कॉल है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे? थर्ड एंड फाइनल कॉल। तो ये होता है बच्चे इंस्टॉलमेंट के नाम, आपको पता होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फटक से अगर इसको उतारना हो उतारिए। फिर हम लोग जो बेसिक बात हमारी है वो तो हमने कर दी है, और फिर हम लोग बात करेंगे अपने, एक क्वेश्चन आपको उठा के देता हूं और एक क्वेश्चन करते हैं साथ में। जो एंट्रीज है ना बच्चे वो अब सीखते हैं। ठीक है, जो मोटी मोटी जितनी बातें हैं, हालांकि शेयर बहुत डीप डाइव है, मैंने आपसे कल भी कहा था, मतलब शेयर को एक दिन में सीख पाना संभव नहीं है, काफी कुछ रहता है इसके अंदर। बट ठीक है, जो चीजें हैं,
है ना, मोटी मोटी जो आपके काम की हैं, वही वाली बात है। आप कक्षा 1 में हो फिलहाल, तो कक्षा 1 की बातें आपको बता दी गई हैं, वो उतना आप सीख लीजिए। अब आगे जो प्रोसीजर हमारा है वो एंट्रीज का है कि एंट्रीज हमको किस तरीके से करनी होती है। भैया एंट्रीज तो करनी पड़ेंगे, एंट्रीज के बिना काम चलेगा नहीं। और इस चैप्टर में 99% क्वेश्चन एंट्री से ही आते हैं, और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का कन्फर्म एंट्रीज के ऊपर आएगा, कन्फर्म, कोई दोराई नहीं है उस बात में कि नहीं आएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया वो याद रख लीजिए, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि इशू ऑफ शेयर करने का जो तरीका है, बेचने का तरीका, वो एट पार एट प्रीमियम है। फिर मैंने वे ऑफ रिसीविंग द पेमेंट बताया, जब कंपनी शेयर बेचेगी तो पेमेंट भी तो रिसीव करेगी ना, उसके बाद पैसा भी तो आएगा ना। तो पैसा किस तरीके से आएगा मैंने आपको बताया कि भैया या तो लमसम आएगा ऑल टुगेदर, या फिर आएगा इंस्टॉलमेंट। लमसम कैसे इकट्ठे आपको बता दिया, इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल, लेकिन इनकी स्पेसिफिकली नाम क्या है, किस तरीके से आपने टर्म यूज करनी है, वो आपको बता दिया। और जो नाम मैंने आपको बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एंट्रीज करते वक्त हेल्प करेंगे, वहां पे आपके काम आएंगे। आई बात समझ में? चलिए, कुछ उतारना हो, लिखना हो, आप फटाक से लिखिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए बच्चे, तो आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन डिजाइन किया है। क्वेश्चन क्या है, छोटी सी बात है ना, आपको बस एक टॉपिक सिखाना है। और मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि 20 से 22 वीडियोस लगने वाली हैं, आपको पेशेंस बना के रखना है, जैसे आप हर वक्त बनाते हो मेरे साथ, है ना। और आई थिंक कहीं भी ऐसा नहीं हुआ होगा, जहां तक आप अगर मुझे फॉलो करते हैं पूरा पूरा, सारी वीडियोस अगर देखते हैं, कंटिन्यूस मुझसे पढ़ते हैं, तो आपने ये बात गौर कर ली होगी कि भैया आपको लास्ट में डाउट नहीं बचेगा, ठीक है, वो तो गारंटी मेरी है। देखो, हमने मोटा मोटा ये सीखा अभी थोड़ी देर पहले कि हमारा शेयर को इशू करने का तरीका या तो पार पे होगा या प्रीमियम पे होगा। जब भी कंपनी अपने शेयर बेचती है, या तो वो पार पर बेचेगी या बेचेगी प्रीमियम पर, ठीक है। तो या तो पार वाली एंट्रीज करनी पड़ेंगी या प्रीमियम वाली एंट्रीज करनी पड़ेंगी, तो मतलब वो आपका बात समझ में नहीं आई। अगर आप पार पे इशू करोगे तो एंट्रीज बेस्ड रहेंगी पार वाले पे, अगर आप इशू करोगे एट द प्रीमियम तो आपकी एंट्रीज बेस्ड होंगी प्रीमियम पे। दूसरी बात, पेमेंट कैसे आनी है, या तो लमसम आनी है या आनी है इंस्टॉलमेंट। तो अगेन फिर एंट्रीज में अगर लमसम वाला मामला है तो लमसम के हिसाब से एंट्री करनी पड़ती होगी, अगर विद इंस्टॉलमेंट है तो विद इंस्टॉलमेंट एंट्री करनी पड़ती होंगी, है ना। तो ये एंट्रीज का मामला है। तो हम पहला टॉपिक लेके चल रहे हैं, विच इज एंट्रीज फॉर इशू ऑफ शेयर एट पार। पहली बार तो हम अपने शेयर बेच रहे हैं, हम मतलब कंपनी, हम अपने शेयर बेच रहे हैं एट पार, ठीक। एंड पेमेंट रिसीव इन इंस्टॉलमेंट, और पेमेंट कैसे रिसीव कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट। क्या बोला मैंने, शेयर को बेचने के दो तरीके, या तो पार पे या प्रीमियम पे, तो हम किससे बेच रहे हैं, पार पे। पेमेंट को रिसीव करने के दो तरीके, या तो लमसम या फिर इंस्टॉलमेंट, तो कैसे आ रही है, इंस्टॉलमेंट पे। आई बात समझ में? चलिए, आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, मान ले रहे हैं हम, सपोज कर रहे हैं एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, हु वांट्स टू सेल 10,000 शेयर टू द पब्लिक। तो इस मान लिया एक्स लिमिटेड ने एक प्रोस्पेक्टस जारी किया इन द न्यूज़पेपर, इन हिज और हर ओन वेबसाइट। 10,000 शेयर का प्रोस्पेक्टस डाला लोगों में और दिया लोगों को कि भैया, या हम ऐसे कह लें कि उसने 10,000 शेयर ऑफर किए टू द पब्लिक, ठीक है। और उसने बोला कि मैं अपनी कंपनी का शेयर बेच रहा हूं 10 रुपए का, जिसका प्राइस वाकई में 10 रुपए है, लेकिन मैं इसको बेच कितने में रहा हूं, 10 रुपए में बेच रहा हूं। मेरी एमआरपी भी 10 है और मैं आपको बेच भी 10 रुपए में रहा हूं, मतलब कि पार में बेच रहा हूं। और पेमेंट आपको हौले हौले करनी है, इन इंस्टॉलमेंट करनी है। पहली बार जो पेमेंट करनी है वो करनी है 5 रुपया, पहली बार जो पेमेंट करनी होती है उसे कहते हैं एप्लीकेशन। अगली बार जो आपको पेमेंट करनी है वो करनी है 3 रुपया, जिसे कहते हैं अलॉटमेंट, ठीक है। और अगली बार जो आपको पैसा भेजना है वो भेजना है 2 रुपया, जिसको बोलते हैं बच्चे कॉल। ऐसे आपको पैसा भेजना है, ये उसने पब्लिक को बोला। बात समझ में आ गई? अब मेरी बात सुनो, इस कंपनी ने कितने शेयर ऑफर किए, 10,000 शेयर ऑफर किए टू द पब्लिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये यहीं पर आपको सीखनी पड़ेगी, आज ही सीख लेनी है। इस एक्स लिमिटेड ने पब्लिक को 10,000 शेयर का प्रोस्पेक्टस दिया, ऑफर दिया कि भैया हमारी कंपनी के 10,000 शेयर खरीदो। इस कंपनी का जो शेयर है वो 10 रुपए का बिक रहा है, इसकी एमआरपी 10 रुपए है और मैं इसको 10 रुपए में ही बेच रही हूं, मतलब पार पे बेच रही हूं, ठीक है। चलिए, ऑफर दिया। अब मुझे बताओ, यहां पे 3 कंडीशन हो सकती है, या तो 8,000 शेयर पर एप्लीकेशन आएंगी, या आएंगी 10,000 शेयर पर एप्लीकेशन, या आएंगी आपकी 12,000 शेयर पर एप्लीकेशन। यस और नो, यस और नो। भाई ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? जब आप 10,000 शेयर बेचना चाहोगे, है ना, कंपनी 10,000 शेयर बेचना चाह रही है, तो क्या उतने शेयर पर ही एप्लीकेशन आ जाएंगी? ऐसा पॉसिबल है नहीं। हो सकता है कि 8,000 शेयर पर आप एप्लीकेशन रिसीव करो, ठीक है। हो सकता है कि आप 8,000 शेयर पर एप्लीकेशन रिसीव करो, या करो 10,000 पर, या करो 12,000 पर। 8,000 से मेरा मतलब है, जब आप 10,000 शेयर बेचना चाह रहे हो तो हो सकता है कि 7,000 पर आए, 9,000 पर आए, 9,500 पर आए, मतलब 10,000 से कम पर आपकी एप्लीकेशन रिसीव होंगी,
ठीक है, और 10,000 बेचना चाह रहे हो, 10,000 शेयर पर ही एप्लीकेशन आ गई, बिल्कुल पॉसिबल है। और आप 10,000 शेयर बेचना चाह रहे हो लेकिन 12,000 एप्लीकेशन आ गई, 14 आ गई, 15 आ गई, 20 आ गई, 25 आ गई, 30 आ गई, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, तो जितने शेयर आप बेचना चाह रहे हो उतने ही शेयर पर आपकी एप्लीकेशन अगर आई, दिस इज कॉल्ड इक्वल सब्सक्रिप्शन। इक्वल सब्सक्रिप्शन, आई बात समझ में। और अगर मामला होता है नीचे कम आई एप्लीकेशन, इसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और अगर ज्यादा एप्लीकेशन आ गई उसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसमें से अंडर वाला और इक्वल वाला बहुत इजी रहता है मामला, कोई झोल नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। और ये मतलब जो आपका अंडर सब्सक्रिप्शन है 8,000 वाला और जो इक्वल सब्सक्रिप्शन है 10,000 रुपए वाला, इन दोनों बातों में कोई परेशानी नहीं है, बहुत ईज में तरीका एंट्री हो जाती है। बट जब ओवर सब्सक्राइब हम लोग होते हैं, जब हमारे पास एप्लीकेशन ज्यादा आती हैं, तो यहां पर बच्चे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है मामला, यहां पर हमको डील करनी पड़ेंगी चीजें, है ना, उस हिसाब से। तो अभी हम इतना डीप नहीं जा रहे, मतलब ये मैं ये बता रहा हूं, दोनों आपके बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं। ये जो थर्ड वाला कॉन्सेप्ट है ओवर सब्सक्राइब का, ये थोड़ा सा है बच्चे, तो इसके ऊपर हम हौले हौले बात करेंगे, बट मैंने आपको ये बता दिया कि ऐसा भी होता है, पता आपको ये भी होना चाहिए। चलिए अभी हाल फिलहाल हम देखें, एक्स लिमिटेड 10,000 शेयर इशू कर रही है, मान लिया 10,000 शेयर पर एप्लीकेशन भी आ गई, इक्वल सब्सक्रिप्शन हुआ पड़ा है, शेयर का प्राइस 10 है, 5 3 2 करके कंपनी रिसीव करेगी। अब पहली एंट्री क्या करेगी, सुनिए आप, पहली एंट्री करेगी बच्चे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। कंपनी पहली एंट्री करने वाली है बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों बैंक अकाउंट डेबिट भाई, देखो 10,000 शेयर है और कंपनी ने बोला है विद दी एप्लीकेशन आपको 5 रुपया सेंड करना है, तो लोग 5 रुपए भेजेंगे, है ना, और ये आप डेबिट कर दिया आपने, ठीक है। चलिए हम इसको थोड़ा नजदीक करते हैं क्योंकि फिर एंट्री काफी करनी है ना। बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 5 मतलब कि 50,000 रुपया। आपको बात समझ में आ रही है, ये कहां से, ये क्यों लिख रहा हूं मैं आपको बता देता हूं क्यों लिख रहा हूं। देखो पब्लिक ने प्रोस्पेक्टस पढ़ा, करेक्ट है ना। अब मैं कह रहा हूं कि आप 10,000 शेयर बेचना चाह रहे हो, आपकी कंपनी 10,000 शेयर बेचना चाह रही है और आपके पास एप्लीकेशन भी 10,000 शेयर की आ गई, मतलब कि इक्वल सब्सक्रिप्शन हुआ पड़ा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने कहा कि जितने भी शेयर आप खरीदोगे उसके साथ आपको 5 रुपए भेजना पड़ेगा, ये तो मतलब हुआ एप्लीकेशन का। आपने ये बोला है लोगों से कि 10 रुपए का शेयर है, आपको पहली बार भेजना है 5 रुपया जब आप अप्लाई करोगे, अगली बार जब हम आपको अलॉट करेंगे तो 3 रुपए आपको फिर देने पड़ेंगे, जब हम आपसे कॉल करेंगे तब आपको 2 रुपए देने पड़ेंगे, ये तो कहा हुआ है। नहीं, तो जब लोग अप्लाई करेंगे 10,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया या 10,000 शेयर पर किसी ने अप्लाई कर दिया, वट एवर इट इज, आप लोगों ने कहो किसी ने कहो उससे फर्क नहीं पड़ता। 10,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है आपके पास, एप्लीकेशन आई है आपके पास, मतलब आप कंपनी है, आपके पास 10,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है और आपने कहा है कि अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन यू हैव टू सेंड ₹5 ऑल्सो। नहीं, तो 10,000 शेयर लोगों ने खरीदे, इंटू 5 कर लो, 50,000 रुपए नहीं आए आपके पास। अब 5,000 रुपए आपके पास, सॉरी 50,000 रुपए आपके पास थोड़ी आएंगे, आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, आपका बैंक उसको रिसीव करेगा, है ना। और बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, नियम क्या है, द रिसीवर ऑलवेज गोज टू डेबिट, जो रिसीव करेगा वो डेबिट जाएगा, इसलिए बैंक डेबिट किया हुआ है, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। 2 इक्विटी, है ना। अब इक्विटी क्यों, प्रेफरेंस क्यों नहीं, मैंने आपको कल बताया कि इक्विटी शेयर ही कंपनी 99.9% बेचती है, ठीक है। मतलब आप इक्विटी शेयर ही खरीदते हो, जब भी खरीदते हो इक्विटी, मतलब कि आप सही में उस कंपनी के मालिक बनते हो। मालिक उस तरीके के नहीं बन जाते कि कंपनी में कल से आके तुम इंटरफेयर करने लगो, ऐसा नहीं होता, लेकिन ठीक है, आप कंपनी के असल मालिक होते तो हो, ठीक है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, मेरी बात समझ में आ गई। पहली एंट्री आपकी इस नाम से होगी विथ ₹50,000, आपके अकाउंट में पैसा आया 50,000 रुपए, क्यों, बिकॉज ऑफ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एक रीजन है पैसा आने का, हुआ क्लियर, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मैंने रिसीव्ड, या बीइंग एप्लीकेशन ऑन 10,000 शेयर रिसीव्ड, कुछ भी लिखो, जो आपने किया है वो लिखनी है, बात आ रही बात समझ में। सेकंड एंट्री, अब आपको मैं एक और बात बताता हूं, अमेजिंग फैक्ट है, क्या आप अगर कर रहे हैं केस इंस्टॉलमेंट वाला, अगर आप केस कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट वाला, आप ये देख लीजिएगा कि कितनी कॉलें हैं, मतलब कितनी बार पैसा आ रहा है, 1 2 3 बार पैसा आ रहा है, 3 का मतलब 6 एंट्री करनी पड़ेंगी। अगर 4 बार पैसा आ रहा है तो 4 का मतलब 8 बार एंट्री करनी पड़ेंगी, दुगनी एंट्री करनी पड़ती है, जितने केसेस होते हैं पैसे रिसीव करने के उससे दुगने आपको एंट्रीज करनी पड़ती हैं। अगर 4 केस हुए तो 8 एंट्री, 6 केस हुए तो 12 एंट्री, इस तरीके से एंट्री करनी पड़ती है। क्यों, मैं उसका भी आपको रीजन देता हूं। कंपनी की बैलेंस शीट, हालांकि जो बैलेंस शीट आप पढ़ते हो बैलेंस शीट ऐसी होती तो नहीं है, बट ठीक है, यहां हम लिखते हैं लाइबिलिटी और यहां हम लिखते हैं एसेट्स, एग्री विथ मी,
यहाँ लाइबिलिटी, यहाँ एसेट्स। अब आप ये दिखा रहे हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे आपने बैंक अकाउंट डेबिट किया, आपकी बैलेंस शीट में ये इंपैक्ट पड़ा कि जो बैंक वाला कॉलम है इट वुड बी इंक्रीज बाय 50,000। यस और नो? यस और नो? यस। तो आपका बैंक 50,000 से इंक्रीज हो जाएगा। और बैलेंस शीट में कभी ऐसा होता है कि बोथ साइड मैच ही नहीं कर रहा, ऐसा होता है क्या? लेकिन अभी ऐसा हो रहा है। आपने 50,000 रुपए रिसीव तो किए हैं, बैंक में आ तो गए, लेकिन लाइबिलिटी साइड इसका इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। और ऐसा नहीं होना चाहिए, बोथ साइड आपका इंपैक्ट तो पड़ना चाहिए भाई साहब, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके लिए आप क्या करते हो, दूसरी एंट्री आप करते हो सो दैट कि मामला बोथ साइड इक्वल हो जाए। कैसे? आप इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करोगे। एक बार आपने वो क्रेडिट किया है, यहां पे लिखोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आप डेबिट करिए विथ ₹50,000। चलिए कर दिया, है ना। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट किया विथ ₹50,000। अब आपने यहां पे क्या किया ये, ठीक है। अब जो बैलेंस शीट में कैपिटल होती थी ना, होती थी बैलेंस शीट में कैपिटल या नहीं होती थी? चाहे पार्टनरशिप पढ़ा आपने, चाहे आपने इंडिविजुअल बिजनेस पढ़ा सॉरी बच्चे, तबियत और गड़बड़ाई हुई है 2-4 दिन से। तो कैपिटल आपने लिखा था ना, या लिखते हो ना, है ना। तो कैपिटल कंपनी के केस में कैपिटल नहीं है, ये या तो इक्विटी शेयर कैपिटल है या तो फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। अगर पैसा प्रेफरेंस शेयर का है तो वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, और अगर पैसा इक्विटी का है तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है। तो आपने अब क्या करा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट किया आपने विथ ₹50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब आपने ये जो बैंक वाला पैसा था ये अपनी कैपिटल में भी ट्रांसफर कर दिया। अब आपकी बैलेंस शीट देखो मैच कर रही है नहीं? बैंक 10,000 रुपया, कैपिटल 50,000 रुपया। आपको 11th का एक कॉन्सेप्ट याद है, अकाउंटिंग इक्वेशन, याद है? बिल्कुल। तो आप जब वहां पे कोई बात डालते थे ना, किसी चीज को रजिस्टर्ड करते थे ना, क्या होता था, लाइबिलिटी और एसेट साइड इंपैक्ट सेम पड़ते थे। मतलब यहां भी अगर कुछ प्लस हो रहा तो वहां भी प्लस हो रहा होता था, कहीं ना कहीं इंपैक्ट सेम पड़ रहे होते थे। तो वही वाली बात है बच्चे, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू में, किसी पार्टनरशिप वाली फॉर्म में या किसी इंडिविजुअल बिजनेस में जो भी आप बात करते हो, जो भी आप बात करते हो, उनका एसेट्स और लाइबिलिटी में सेम इंपैक्ट पड़ना चाहिए। कोई भी अगर आप बात करते हो, कोई भी इवेंट आप करते हो विच इज द इकोनॉमिक इवेंट, है ना, इट मस्ट बी एन इकोनॉमिक इवेंट। जो भी आप बातें करते हो बैलेंस शीट आपकी मैच होनी चाहिए, ठीक है। अभी बात समझ में आ गई? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट किया 50,000 रुपए से, ये पैसा था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का। और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कैसा अकाउंट है? नॉमिनल। भाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्या होता है? बस एक प्रोसेस का नाम ही तो रखा है आपने, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल के नाम से अगर इनकम होती है तो वो क्रेडिट जाता है, इसलिए मैंने वो करा था क्रेडिट पहली वाली में। अगली बारी में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट किया मैंने। क्यों डेबिट किया? यहाँ क्रेडिट है और यहाँ डेबिट है। जब उस क्रेडिट वाले को डेबिट करूंगा वो कट जाएगा। और काटना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों काट रहा हूं, क्यों हटा रहा हूं? भाई अगर मैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ऐसे ही छोड़ दूंगा ना, तो देखने वाले को समझ में नहीं आएगा कि ये पैसा क्यों आया है, ठीक है। या ऐसा लगेगा कि जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है वो हमारे ऊपर एक उधारी का काम कर रहा है, हमने किसी से उधार ले रखा है, बट ऐसा फैक्ट नहीं है ना। तो इसलिए मैंने उसको काटा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन वहां क्रेडिट था, यहाँ डेबिट किया, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम अमाउंट के साथ है, सेम चीज है, तो कट गई। अल्टीमेट क्या बचा आपके पास? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक में पैसा आ गया, इक्विटी शेयर कैपिटल में भी आ गया। कैपिटल कैपिटल नहीं है, या तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या वो इक्विटी शेयर कैपिटल है। बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो ये हो गई आपकी 2 एंट्रीज। जितने केस होंगे उतने एंट्रीज, ठीक है बच्चे। और थोड़ा बच्चे वीडियो आजकल थोड़ा लेंदी रहेंगी क्योंकि काफी चीजें बतानी आपको होती है, तो फिर थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। 30-40 मिनट की वीडियो जाएगी, 30 तो ऑलरेडी होने वाली है, 40 मिनट कम से कम जाएगी, ठीक है। चलिए, अब मामला है अलॉटमेंट का। अब मामला किसका है? अलॉटमेंट का। भाई ये तो हो गया। अब अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का मतलब यहाँ भी 2 एंट्री, यहाँ भी आपको 2 एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री कैसे होती है वो सुनिए। आप लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं भाई आप, है ना, ये डेबिट क्यों कर रहे हैं आप? मैं आपको बता देता हूँ रीजन। पैसा कितना आएगा पहले तो 10,000 इंटू, चलो मैं आपको बता दूंगा, जगह बहुत कंज्यूम हो जा रही है, मैं आपको बता दूंगा कैसे आ रहे हैं प्राइस। 10,000 शेयर है, ठीक है, इंटू 3 है, तो 10,000 इंटू 3 कितना होगा? 30,000। तो ये आप लिखेंगे 30,000 रुपया, ठीक है। अब ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं आप? आपके पास एप्लीकेशन का पैसा आया,
आपने उस पैसे को ट्रांसफर कर दिया इनटू द कैपिटल, आपने सामने वाले को मालिक बना दिया। जितनी बार आप कैपिटल में उसके पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं ना, सामने वाले के पैसे को जब तक आप इस कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करेंगे तब तक आप उसको मालिक नहीं बनाएंगे। और अगर मालिक नहीं बनाएंगे तो शेयर होल्डर कैसे बनेगा आपका, आपकी कंपनी का मालिक कैसे बनेगा? तो यानी उसका पैसा आपको यहां ट्रांसफर करना पड़ता है। तो इसलिए आपने ये वाली 2 एंट्री देखी कैसे हुई। अब ये अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कर रहा हूं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब क्या होता है ना बच्चे, आप अपने शेयर होल्डर्स को फोन करते हैं या ईमेल भेजते हैं, वट एवर द वे यू फॉलो, आप उसको कॉल करेंगे, सपोज उसको कॉल करेंगे और कहेंगे भाई हम आपको शेयर अलॉट कर रहे हैं, और उस अलॉट के साथ आपको 3 रुपए भेजने हैं जितने भी शेयर आपके पास हैं। हम मान ले रहे हैं कि भाई सारे के सारे शेयर एक ही बंदे ने खरीदे हैं, सब सपोज करो 10,000 शेयर एक बंदे ने खरीदे हैं, आप उसको कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने 10,000 हमारी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं और हम आपको शेयर अलॉट कर रहे हैं, दे रहे हैं आपको शेयर, तो आपने 3 रुपए दोबारा से सेंड करना है। ठीक है, अब आपको पता है कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम से मेरे पास 30,000 रुपए आने वाले हैं, और जिससे आने वाले होते हैं वो मेरी एसेट्स होती है, और जो मेरी एसेट्स होती है उसको मैं हमेशा डेबिट करता हूं। या यूं कह लें कि इस नाम से हमारा पैसा आने वाला है, हम इसको ड्यू कर रहे हैं। तो जिस भी चीज से कंपनी का पैसा आने वाला होगा या जिस भी नाम से कंपनी का पैसा आने वाला होगा, उस नाम को कंपनी डेबिट करेगी जब जब वो ड्यू करती है उसको। तो ये है 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहां पहले ही आपको कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, मैंने क्या बोला, आपने उसको कॉल करके ये बोला कि हम आपको शेयर अलॉट कर रहे हैं, आपको शेयर दे रहे हैं, मतलब कि आपको मालिक बना रहे हैं। और अगर मालिक बना रहे हैं तो दिखाओ ना मालिक बना के। मालिक कब बनेगा, जब उसका पैसा आप ट्रांसफर कहां करोगे, शेयर कैपिटल में। इसलिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कर दिया। ठीक है, यहां पे लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, पहले में आपने लिखना है बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक, यहां लिखना है बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पे लिखना है बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट का पैसा आपने ड्यू कर दिया। चलिए चौथी एंट्री, अब आपने ड्यू तो कर दिया, आपने कॉल तो कर दिया, अब पैसा आएगा आपके पास। अब आएगा तो आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, आपने किया बैंक अकाउंट डेबिट विथ ₹30,000, आपके बैंक में 30,000 रुपए आ गए। किस नाम से, टू, है ना, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट किया आपने विथ ₹30,000। अब देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एक बार क्रेडिट है एक बार डेबिट है, कट गया, अल्टीमेट क्या बचा, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो फिर आप देखो बैलेंस शीट फिर मैच हो रही कि नहीं हो रही है, यस। ठीक है, पांचवी एंट्री, आपको कॉल ड्यू करनी है, आपको कॉल ड्यू करनी है। और ये जो कॉल है ये पहली कॉल है, फर्स्ट कॉल है, इसके बाद कोई और कॉल नहीं है। तो ये फर्स्ट कॉल जो है फाइनल भी कहलाएगी, अभी आपको बताया था। चलो एंट्री कैसे करेंगे, आप लिखेंगे आप इक्विटी शेयर, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितने पैसे से, 10,000 इंटू 2 मतलब 20,000, 20,000। ठीक है, और तुरंत मालिक बनाइए टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है बच्चे, शुरुआत में बच्चे आपको याद करनी पड़ेंगी एंट्री, है ना, आपको एकदम से लॉजिक नहीं आएंगे, आपको याद करने पड़ेंगे। तो थोड़ा बहुत याद करिएगा, उसमें क्या दिक्कत है यार, है ना। अब आपने इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट क्यों किया, पहले तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्यों लिखा, ये कॉल कौन सी है, फर्स्ट, इसके बाद कोई और आखिरी कोई और कॉल है नहीं, तो यही आखिरी भी है ना, तो इसलिए आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखा। डेबिट क्यों किया, क्योंकि इस नाम से आपके पास पैसे आने वाले हैं, और जिस नाम से पैसे आने वाले होते हैं ना बच्चे कंपनी के पास, उस नाम को कंपनी डेबिट करती है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्यों कर दिया, आपने जैसे ही उससे कॉल करनी है उसको तुरंत मालिक बना देना है, तभी तो पैसा आपको सेंड करेगा। आप उसको प्रूफ दिखाओगे ना, देखो मालिक बना दे, तुम्हें बताओगे ना सामने वाले को कि देखो तेरे को मालिक बना दिया है, तो भाई पैसे सेंड कर, तभी तो भेजेगा। तो यहां पे लिखोगे बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू। ठीक है, नाउ अब पैसा आपके पास रिसीव हो जाएगा, आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, आपके बैंक में 30,000 रुपये आएगा विद द नेम ऑफ टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, क्रेडिट विथ ₹30,000। और यहां पर नरेशन लिखने वाले हैं बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। आगे बच्चे से बात समझ में। हालांकि बच्चे 34 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो 5 मिनट में वीडियो और बना रहा हूं, एक 5-6 मिनट की और बनाता हूं मैं आपको। हमने क्या देखा था कि एंट्री फॉर इश्यू ऑफ शेयर एट पार, हम पार पे इशू कर रहे हैं और पेमेंट हम रिसीव कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट में। अब यही मामला अगर लमसम में होता तो कैसे एंट्री करते हैं उसको भी देख लेते हैं एक बार। ये फटक से बता रही है, फिर मैं आपको वो एंट्री करके दिखा दे रहा हूं।
चलो बच्चे, पहले आपको एक बात और बता दूं, मैंने आपसे कहा था ना कि 8,000 शेयर पर भी एप्लीकेशन आ सकती है पब्लिक की, 10 पे भी आ सकती हैं और 12 पर भी आ सकती हैं, है ना, ये बताया था आपको। 8,000 कहलाता है अंडर सब्सक्रिप्शन, 10,000 कहलाता है इक्वल सब्सक्रिप्शन, 12,000 कहलाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब 12,000 यानी मतलब 10,000 से ज्यादा कितनी भी आए, तो जो इक्वल था, हमने वो देखा कि भैया 10,000 शेयर कंपनी बेचना चाह रही है, 10,000 शेयर पर एप्लीकेशन भी आई है, तो सारी एंट्री में 10,000 के हिसाब से करी 10,000 इंटू 5, 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 2, आ रही बात समझ में। अगर 8,000 आती है एप्लीकेशन, कई बार होता है कि 8,000 एप्लीकेशन आई, तो 8,000 इंटू 5 पहली एंट्री, पहले की दो एंट्री 8,000 इंटू 5 के नाम से होती, 8,000 इंटू 3 ये वाली जो दो एंट्री है अलॉटमेंट की, ठीक है, और 8,000 इंटू 2 जो लास्ट की दो एंट्री है, वहां पर 8,000 इंटू 2 करते हैं, मतलब जितने भी आपके शेयर है या जितने शेयर लोगों ने मांग रखे हैं उसी को मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन अगर 12,000 शेयर आ गए तो फिर इलाज ये नहीं है, फिर इलाज अलग है। 10,000 के लिए आपको बता दिया, 8,000 के लिए आपको बता दिया, अंडर वाला और इक्वल वाले में दिक्कत नहीं आती। दिक्कत कहाँ आती है? 12,000 वाले में। अगर आप ओवर सब्सक्राइब हो जाए तो वहां पर दिक्कत है आपको, तो वो हम लोग करेंगे बाद में, बट मैं आपको सिर्फ माहौल से अवगत करा रहा हूं कि क्या माहौल बन सकता है चीजों का। देखो बच्चे, तो अगला मामला है एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ शेयर एट पार, पार पे इशू कर रहे हैं, एंड पेमेंट रिसीव इन लमसम, लेकिन रिसीव हो रही है पेमेंट लमसम, इकट्ठे एक बार में। एग्जाम्पल फिर वही उठाते हैं, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड जो 10,000 शेयर ऑफर कर रही है टू द पब्लिक, और मानकर ये चलो कि 10,000 शेयर पर ही एप्लीकेशन पब्लिक से रिसीव हुई, मतलब इक्वल सब्सक्रिप्शन हुआ पड़ा है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ऐसा हो सकता है 8,000 शेयर पर एप्लीकेशन आए, 10,000 शेयर पर एप्लीकेशन आई, या फिर 12 पे एप्लीकेशन आई, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो 8 पे आएंगी उसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, मैं बार बार बता रहा हूं आपको। जो इक्वल आएंगी 10 पे, अगर 10 आप बेचना चाह रहे हो, 10 पर ही आप एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हो, तो मतलब कि इक्वल सब्सक्रिप्शन। और ज्यादा पे अगर आ गई या ज्यादा एप्लीकेशन आ गई तो उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, ये बात याद होनी चाहिए। तो हम मान के चल रहे हैं कि कंपनी 10,000 शेयर बेचना चाह रही है और 10 रुपए का शेयर है, और कंपनी के पास 10,000 शेयर की एप्लीकेशन भी आई है, लेकिन कंपनी ने शर्त ये रखी है कि भैया आपको पेमेंट एक बार में कर देनी है, लमसम कर देनी है। उसकी एंट्री कैसे होती है? अब अगर लमसम कर देनी तो भैया आपके पास 10,000 शेयर है बेचने को, 10,000 शेयर की एप्लीकेशन भी आई, और पैसा कैसे आना है? इकट्ठे। शेयर कितने का है? 10 रुपए का, तो इंटू 10 अगर करेंगे तो आपके पास 1,00,000 रुपए, मतलब कंपनी के पास 1,00,000 रुपए एक ही बार में आ जाएगा, टुकड़ों में नहीं आएगा, बल्कि 1,00,000 एक बार में आ जाएगा। तो एंट्री करेंगे आप बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 10, 10,000 शेयर है इंटू 10 किया। अगर 8,000 पर एप्लीकेशन आती तो मैं 8,000 इंटू 10 करता, बात समझ आ रही है। 12,000 पर आती तो वहां पर मेरे पास अलग इलाज है, उसका सिंपल इलाज नहीं है, वो उसको कहते हैं ओवर सब्सक्राइब, तो वो बाद में देखेंगे उसका क्या होता है। बट अभी इन दोनों को साथ साथ समझते हुए चलो। 8 आती तो मैं यहां लिखता 8,000 इंटू 10, अभी फिलहाल 10 आई एप्लीकेशन आई है तो 10,000 इंटू 10 कर रहा हूं, 1,00,000 रुपए डेबिट साइड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर आपको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखना है। जब आप पैसा इकट्ठे रिसीव करते हो, लमसम रिसीव करते हो, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? बैंक अकाउंट डेबिट विद रुपीज विद दैट अमाउंट, जो भी अमाउंट रहा होगा, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जबकि इंस्टॉलमेंट में जब पैसा आता है वहां पे हम लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। बट यहाँ पे आपको एंड अलॉटमेंट भी जोड़ना है। अगली एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपया टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000 रुपया। दो ही एंट्री होंगी, एंट्री दो ही होंगी। क्यों दो? क्यों? मैंने बताया था जितने केसेस होंगे पेमेंट रिसीव करने के, उतने आपको उसकी डबल एंट्री करनी है, उसकी आपको डबल एंट्री करनी है। 3 केस हैं तो 6 एंट्री, 4 केस हैं तो 8 एंट्री, 2 केस हैं तो फिर 4 एंट्री। यहाँ केस कितने हैं? एक। यहाँ आपको पैसा एक बार में रिसीव करना है, तो एक बार मतलब कि 2 एंट्री, तो इसलिए यहाँ पे 2 एंट्री हुई है। आई बात समझ में? आई होप मामला क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अगर 8,000 वाला मामला होता बच्चे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो फिर आप अमाउंट को 8,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आपको साथ साथ ये सीख लिया आपने कि अंडर वाले में और इक्वल वाले में पार पर जब शेयर इशू किए जाते हैं, वो चाहे पेमेंट लमसम रिसीव हो या फिर इंस्टॉलमेंट पे हो, तो किस तरीके से एंट्रीज करनी होती है आपको ये सिखा दिया गया है, ठीक है। कल मैं आपको अगेन बताऊंगा कि अंडर सब्सक्रिप्शन और इक्वल सब्सक्रिप्शन में अगर प्रीमियम पर शेयर इशू करे जाएं और पेमेंट इंस्टॉलमेंट में आए या फिर लमसम में आए तो कैसे एंट्री होती है। ओवर की तो हम बात ही नहीं कर रहे फिलहाल, ओवर की तो हम बात नहीं कर रहे। ओवर की बात हमने ना तो पार पे करी है ना प्रीमियम पर करी है। ओवर का तो केस ही अलग है बच्चे, हम फिलहाल इक्वल और अंडर इन केसेस को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप मामला आपको समझ में आया होगा और आप कनेक्ट कर पाए होंगे। आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, वीडियोस लेंदी हो रही हैं, आई नो काफी लेंदी हो जा रही हैं, 40-40 मिनट की वीडियोस हो जा रही हैं, बट शुरुआत में बच्चे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मुझे और लगता है बच्चे टाइम है ना, तो हम जहाँ 30 मिनट की देख रहे हैं वहाँ 40 मिनट की और सही, उसमें क्या ही फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तो बाय, हैव अ गुड डे।